जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए भादो मास महात्म्य का अध्याय 14। जिस वन में कंडू मुनि रहा करते थे, जिस वन में उनका आश्रम था, वहां समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधु ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोकिल की माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे धरती पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के पास जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित होकर जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी वहां गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। वे पूछने लगे, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है, तुम मेरे मन को मोह लेती हो। सो मध्य में अपना सच्चा परिचय दो। यह सुनकर प्रमलोचा कहने लगी, मुने मैं आपकी सेविका हूँ और फूल लेने के लिए यहाँ आई हूँ। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देखकर कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत्य हो गए। जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से प्रमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का मन प्रसन्न हो गया। कंडू ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव की समान मनोहर एवं तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर प्रमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तपो शक्ति अद्भुत है, ऐसा कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडू मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, देव पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव की वशीभूत हो गया था, अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त होकर 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में रहे। एक दिन प्रमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, ब्राह्मण अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ, आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि का मन तो उसी में आसक्त था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। इसके बाद उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया, अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। प्रमलोचा एक तो मुनि के शाप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी, इसलिए मुनि को छोड़ न सकी। महर्षि काम भोग में आसक्त होकर दिन रात उसके साथ रमण करते, किंतु तृप्ति नहीं हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। तब अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? तब मुनि ने उत्तर दिया, शुभे दिन बीत चला है, संध्योपासना कर लो, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। प्रमलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य नहीं होगा? तब मुनि बोले, कल्याणी अभी प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। यह सुनकर प्रमलोचा कहने लगी, ब्राह्मण यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है, किंतु आज तब से सैकड़ों वर्ष बीत गए। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? तब प्रमलोचा बोली, मुनि
मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीते हैं। ऋषि कहने लगे, शुभे, क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हो। प्रमलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके पास मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय मुझ दुराचारी को धिक्कार है, हाय मेरी तपस्या नष्ट हो गई, ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग, द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 ऊर्मियों से अतीत पर ब्रह्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान ग्रह को धिक्कार है। यह काम नरकग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा से बोले, पापिनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा, तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही होती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूँ, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थी और वह वृक्षों के पल्लवों से उन्हें पोंछती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन स्वेद बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमय किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मारिशा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेत्सों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मा पार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे। मुनि बोले, व्यास जी, हम परम कल्याणमय ब्रह्म पार स्तोत्र को श्रवण करना चाहते हैं, जिसका जप करते हुए कंडू मुनि ने भगवान विष्णु की आराधना की थी। तब व्यास जी कहने लगे, भगवान विष्णु सबके परम पार अर्थात अंतिम प्राप्य हैं। वे अपार भव सागर से पार उतारने वाले, पर शब्द वाच्य, आकाश आदि पंच महाभूतों से परे और परमात्मा स्वरूप हैं। वेदों की भी पहुंच से परे होने के कारण उन्हें ब्रह्मा पार कहते हैं। वे दूसरे के लिए पार स्वरूप हैं। उन्हें पाकर सब प्राणी सदा के लिए पार हो जाते हैं। वे पर के भी पर इंद्रिय, मन आदि के भी अगोचर हैं। सबके पालक और सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कारण में स्थित होते हुए भी स्वयं ही कारण रूप हैं। कारण के भी कारण हैं। परम कारणभूत प्रकृति के कारण भी वे ही हैं। कार्यों में भी उन्हीं की स्थिति है। इस प्रकार कर्म और कर्ता आदि अनेक रूप धारण करके वे संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा ही प्रभु है, ब्रह्मा ही सर्व स्वरूप है, ब्रह्मा ही प्रजापति तथा अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाला है। वह ब्रह्मा अविनाशी, नित्य और अजन्मा है। वही क्षय आदि संपूर्ण विकारों के संपर्क से रहित भगवान विष्णु हैं।
वे भगवान पुरुषोत्तम ही अविनाशी, अजन्मा एवं नित्य ब्रह्मा है। उनके प्रभाव से मेरे राग आदि समस्त दोष नष्ट हो जाएं। मुनि के उस ब्रह्मा पार स्तोत्र का जप सुनकर और उनकी सुदृढ़ पराभक्ति को जानकर भक्त वत्सल भगवान पुरुषोत्तम बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर बोले, मुने, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। सुव्रत, तुम कोई वर मांगो। देवाधिदेव भगवान चक्रपाणि के ये वचन सुनकर मुनि ने सहसा आंखें खोल दी और देखा भगवान सामने खड़े हैं। उनका श्री अंग श्याम है, नेत्र पद्म पत्र के समान विशाल है, हाथों में शंख चक्र और गदा शोभा पाते हैं, माथे पर मुकुट और भुजाओं में भुजबंद सुशोभित है, चार भुजाएं, अंग अंग से उदारता टपकती है, सुंदर शरीर पर पीतांबर शोभा दे रहा है, श्री वत्स चिन्ह से युक्त वक्ष स्थल वनमाला से विभूषित है। श्री हरि समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देते हैं। उनके अंगों में सब प्रकार के रत्नमय आभूषण शोभा पाते हैं। श्री अंग में दिव्य चंदन लगा है और दिव्य हार उनकी शोभा बढ़ा रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी देखकर कंडू मुनि के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, आज मेरा जन्म सफल हुआ, आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। ऐसा कहकर मुनि ने भगवान की स्तुति आरंभ की। कंडू मुनि की इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम मुझसे जो कुछ पाना चाहते हो उसे शीघ्र कहो। तब कंडू मुनि बोले, हे जगन्नाथ, यह संसार अत्यंत दुस्तर और रोमांचकारी है। इसमें दुखों की ही अधिकता है। यह अनित्य और केले की पत्ते की भांति सारहीन है। इसमें न कहीं आश्रय है न अवलंब। यह जल के बुलबुलों की भांति चंचल है। इसमें सब प्रकार के उपद्रव भरे हुए हैं। यह दुस्तर होने के साथ ही अत्यंत भयानक है। मैं आपकी माया से मोहित होकर चिरकाल से इस संसार में भटक रहा हूँ, किंतु कहीं भी शांति नहीं पाता। मेरा मन विषयों में आसक्त है। देवेश, इस संसार के भय से पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री कृष्ण, आप इस भव सागर से मेरा उद्धार कीजिए। सुरेश्वर, मैं आपकी कृपा से आपके ही सनातन परम पद को प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जाने से फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री भगवान बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम मेरे भक्त हो, सदा मेरी ही आराधना करते रहो। तुम्हें मेरे प्रसाद से अभीष्ट मोक्ष पद की प्राप्ति होगी। विप्रवर, मेरे भक्त क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा अंत्यज भी परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। फिर तुम जैसे तपोनिष्ठ ब्राह्मण की तो बात ही क्या है। चांडाल भी यदि उत्तम श्रद्धा से युक्त एवं मेरा भक्त हो तो उसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। फिर औरों की तो चर्चा ही क्या है। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर मुनिवर कंडू बहुत प्रसन्न हुए और समस्त कामनाओं का त्याग करके स्वस्थ चित्त हो गए। समस्त इंद्रियों को वश में करके ममता और अहंकार से रहित होकर एकाग्र चित्त से भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करने लगे। भगवान के निर्लेप, निर्गुण, शांत और सन्मात्र स्वरूप का चिंतन करते हुए उन्होंने दुर्लभ मोक्ष प्राप्त कर लिया। जो महात्मा कंडू की कथा को पढ़ता अथवा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने इस कर्म भूमि तथा मोक्षदायक पुरुषोत्तम क्षेत्र का वर्णन किया, जहाँ साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। जो मनुष्य संसार जनित दुखों का नाश और मोक्ष प्रदान करने वाले वरदायक भगवान श्री पुरुषोत्तम का भक्ति पूर्वक दर्शन, स्तवन और ध्यान करते हैं, वे समस्त दोषों से मुक्त होकर भगवान के अविनाशी धाम में जाते हैं। मुनियों ने श्री व्यास जी से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ व्यास जी, आपने भारतवर्ष तथा पुरुषोत्तम क्षेत्र के अद्भुत गुणों का वर्णन किया। उस क्षेत्र के उत्तम महात्म्य को सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे मन में बहुत दिनों से एक संदेह है, उसका निवारण करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हम भूतल पर श्री कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा के अवतार का रहस्य सुनना चाहते हैं।
वीरवर श्री कृष्ण और बलभद्र किस लिए अवतीर्ण हुए थे? वे वसुदेव के पुत्र होकर नंद के घर में क्यों रहे? यह मृत्यु लोक सर्वथा निसार है, इसमें अधिकतर दुख ही भरा है। यह पानी के बुलबुले की भांति अत्यंत चंचल और क्षणभंगुर है। इसकी भयंकरता इतनी बड़ी हुई है कि उसका विचार आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे संसार में उन्हें जन्म ग्रहण करने की क्या आवश्यकता थी? इस भूतल पर अवतीर्ण होकर उन्होंने जो जो लीलाएं की, उनका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उनका संपूर्ण चरित्र अद्भुत और अलौकिक है। भगवान संपूर्ण देवताओं के स्वामी एवं सुरश्रेष्ठ हैं और पृथ्वी को उत्पन्न करने वाले तथा अविनाशी परमात्मा हैं। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप को मनुष्यों के बीच में कैसे प्रकट किया? जो भगवान संपूर्ण जंगम प्राणियों की गति है, वे मानव शरीर में कैसे आए? इसे देवता और दैत्य भी बड़े आश्चर्य की बात मानते हैं। महामुने, आप भगवान विष्णु के आश्चर्यजनक अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के बल और पराक्रम विख्यात हैं। उनके तेज की कहीं कोई तुलना नहीं है। वे अपने अलौकिक चरित्रों के द्वारा आश्चर्य रूप जान पड़ते हैं। आप उनके तत्व का वर्णन कीजिए। भगवान पुरुषोत्तम देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले और सर्वव्यापी हैं। जगत के रक्षक और सर्वलोक महेश्वर हैं। संसार की सृष्टि, पालन और संहार सब वे ही करते हैं। वे ही सब लोगों को सुख देने वाले हैं। वे अक्षय, सनातन, अनंत, क्षय और वृद्धि से रहित और समस्त उपाधियों से रहित तथा शाश्वत परमात्मा हैं। सत्य युग में उनका विशुद्ध हरि नाम सुना जाता है। देवताओं में वे वैकुंठ और मनुष्यों में श्री कृष्ण नाम से विख्यात हैं। उन्हीं परमेश्वर की भूत और भविष्य लीलाओं को, जिनका रहस्य अत्यंत गहन है, हम सुनना चाहते हैं। श्री व्यास जी बोले, जो संपूर्ण देवताओं के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, पुराण पुरुष, सनातन, असीम और देवता आदि के प्रियतम हैं, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनसे लघु और जिनसे महान दूसरा कोई नहीं है। जिन अजन्मा प्रभु ने संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है, जो आविर्भाव, तिरोभाव, दृष्ट और अदृष्ट से विलक्षण है, सृष्टि और संहार को भी जिनका स्वरूप बताया जाता है, उन आदि देव पर ब्रह्मा परमात्मा को मैं समाधि के द्वारा प्रणाम करता हूँ। जो संपूर्ण विकारों से रहित, शुद्ध, नित्य, सदा एक रूप रहने वाले और विजयी हैं, उन परमात्मा श्री विष्णु को नमस्कार है। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप होते हुए भी ब्रह्म पूर्ण दृष्टि के कारण अलग अलग पदार्थों के रूप में स्थित दिखाई देते हैं, जिनका आदि नहीं है, जो संपूर्ण जगत के ईश्वर, अजन्मा, अक्षय और अविनाशी हैं, उन भगवान श्री हरि को नमस्कार करके मैं उनके अवतार की कथा प्रारंभ करता हूँ। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम। पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला।
कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकिणी काचनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो, मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़्यो साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ी दे मारियो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई, महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी, देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा, असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर पिठोरी अमावस्या की व्रत कथा, सोमवती अमावस्या की व्रत कथा और सोमवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।